गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी के। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्ले है तुगलक के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें। देखो, तुगलक जो है ये 14th सेंचुरी के जो रूलर है, तुगलक डायनेस्टी पे, तुर्को डायनेस्टी पे आधारित है। अरे ग्रीस कर्नाड ने लिखा है, एक हिस्टोरिकल प्ले है जो 1964 में पब्लिश हुआ कन्नड़ लैंग्वेज में, और ये 13 सीन प्ले है, इसमें 13 सीन है। 17 मई 1964 को ये पब्लिश हुआ तमिल लैंग्वेज में, और 18 अगस्त 1965 को ये पब्लिश हुआ तेलुगु लैंग्वेज में, और 1966 में इसको उर्दू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टेड किया गया, और 65 से 67 में इट वाज एक्टेड पर्सनली बाय कर्नाड इन मुंबई थिएटर में, और 1967 से 68 में इट वाज पब्लिश्ड इन दिल्ली मॉडर्न ऑडिटोरियम में प्रकाशित हुआ, और 1969 में इट वाज ट्रांसलेटेड बाय हिमसेल्फ इन इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट किया गया। तो ये इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखो, ये तुगलक डायनेस्टी पर आधारित है, तुर्को डायनेस्टी पर ये, और इसमें मूल कैरेक्टर में है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके पिता का नाम गियासुद्दीन तुगलक था, और इसमें एक मोहम्मद नजीब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, और नजीब ये मोहम्मद नजीब महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जो इसके एक सलाहकारों में आता है। और यहाँ पर एक शिया मुसलमान रहता है, फिर इसमें एक शेख शमसुद्दीन भी रहता है, आइन उल मुल्क भी रहता है, अब्बासिद भी रहता है, और इसकी स्टेप मदर रहती है, और शिहाबुद्दीन इसका भतीजा रहता है, राजा रतन सिंह, और यहाँ पे हेमा खान और नोराम सिंह, ये सारे कैरेक्टर रहते हैं। अब इन कैरेक्टरों में अजीज और आजम एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहते हैं। तुगलक के इन सभी कैरेक्टरों में तुगलक जो है वो एक बहुत ही पॉलिटिशियन, एक कनिंग और एक क्लेवर पर्सन के रूप में उभर करके आया, क्योंकि ये नजीब जो उसका सलाहकार था, जो उसके बारे में सब जानता था, उसको और आइन उल मुल्क को, ये दोनों से इसको नफरत करता था, तो दोनों को एक दूसरे से ये मरवा देता है। और फिर बाद में ये अब्बासिद को भी ईश वंदना बंद कर देता है, अब्बासिद को भी अपने साम्राज्य से निकलवा लेता है। इसको बर्बाद करने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ रहा अजीज और आजम का, जो जंगल में रहते थे, जो आने जाने वाले लोगों को लूटते थे, लूट के जंगल में चले जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका पतन होने का ये रहा कि तुगलक जो था उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली, दौलताबाद से दिल्ली बदली, जिससे लोगों के बीच में अपना विश्वास खो चुका था। और फिर इसने सोने चांदी के सिक्के चलाए, उन सिक्कों की वजह से भी ये बहुत लॉस में गया, जिससे इसके महत्वपूर्ण पतन के कारण रहे। यहाँ पर स्टेप मदर इसकी बहुत अच्छी सलाहकार थी, जो हमेशा इसका भला सोचती थी, लेकिन तुगलक ने स्टेप मदर को भी मरवा दिया। और यहाँ पर राजा रतन सिंह, हेमा खान, इनको मरवाने में तुगलक का बड़ा हाथ रहा, क्योंकि तुगलक इनको जानता था कि ये कैसे हैं, इसीलिए इन्होंने इस वंदना के समय जब मारने का प्लान बनाया, तो अपने जो सिंहासन है उसके पीछे ये अपने वफादार सैनिकों को छिपा रखा था। वो जब इसे मारने आते हैं तो ये इनको मरवा देता है। तो इस प्रकार तुगलक ने अपने शत्रुओं को मारने में बहुत राजनीति का प्रयोग किया, और बहुत अच्छे तरीके से अपने दुश्मनों का सामना किया। तो यहाँ पर तुगलक एक अच्छे राजनीति के रूप में, एक धूर्त चतुर व्यक्ति के रूप में उभर करके सामने आता है। और ग्रीस कर्नाड ने इसको 13 सीन प्ले में बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया है। हालांकि ग्रीस कर्नाड ने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन ग्रीस कर्नाड इसी नाटक की वजह से एक अच्छे नाटककार के रूप में स्थापित हो पाए, जो कि कन्नड़ राइटर हैं। तो इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। याद रहे कि जब आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, तब आपको ये सारी डिटेल अगर आप लिखेंगे तो उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। स्पेशली जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के, मत्स्य यूनिवर्सिटी के और राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो स्पेशली इसे विश्वसनीय रूप से देखें, क्योंकि 2023 में 101% तुगलक आपको 32 नंबर दे करके जाएगा, क्योंकि इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। फर्दर जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बता सकते हैं। जिन भी छात्रों को बीए के नोट्स की जरूरत है, वो हमारे पास में पीडीएफ में प्रिंटेड ले सकते हैं। कोचिंग हमारी गोपालपुरा, जयपुर और यहाँ सांगानेर गौशाला में रन करती है। कोचिंग जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से चल रही है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे जरूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।